जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का छठा अध्याय की शुरुआत है और इसका अवतरण का है। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने यह बात पूछी थी कि सांख्य और कर्म में इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु कर्म संन्यास और कर्मयोग इन दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठ है। अब दोनों कल्याण करने वाले कैसे हैं, इसका वर्णन भगवान ने 5वें अध्याय के 26वें श्लोक तक किया। फिर सांख्य योग तथा कर्मयोग के लिए उपयोगी और स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले ध्यान योग का संक्षेप में 2 श्लोकों में वर्णन किया तथा अंत में अपनी ही तरफ से भक्ति की निष्ठा बताकर 5वें अध्याय के विषय का उपसंहार किया। पुनः कर्मयोग की श्रेष्ठ बताने के लिए भगवान छठे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। छठे अध्याय का पहला श्लोक। और श्री भगवान उवाचे अनाश्रित कर्मफले कार्यक्रम करोति यह सन्यासी छह योगिया न निर्ग्रह चक्रिय। इसका हिंदी अर्थ है, श्री भगवान बोले, कर्मफल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। व्याख्या। यहाँ भगवान कहते हैं कि मनुष्य को किसी उत्पत्ति विनाशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का आश्रय नहीं रखना चाहिए। कारण है कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य निरंतर रहने वाला है, और यह जिन वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय लेता है वे उत्पत्ति विनाशील तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले हैं। वे परिवर्तनशील होने के कारण नष्ट हो जाती हैं और यह रीता का रीता रह जाता है। केवल रीता ही नहीं, प्रस्तुत उनके राग को पकड़ के रहता है। जब तक यह उनके राग को पकड़े रहता है तब तक इसका कल्याण नहीं होता, अर्थात वह राग उसके नीच ऊंची योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता है। अगर यह राग का त्याग कर दे तो यह स्वतः मुक्त हो जाएगा। वास्तव में यह स्वतः मुक्त है, केवल राग के कारण उस मुक्ति का अनुभव नहीं होता है। तब भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्मफल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करे। कर्मफल में आश्रय का त्याग करने वाला तो नष्ट की शांति को प्राप्त होता है, पर कर्मफल का आश्रय रखने वाला बन जाता है स्थूल, सूक्ष्म और करणीय तीनों शरीर कर्मफल हैं। इन तीनों में से किसी का भी आश्रय न लेकर इनको सबको हित में लगाना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर में क्रियाओं और पदार्थों का संहार ही मानकर उसका उपयोग संसार की सेवा में करे। सूक्ष्म शरीर से दूसरों का हित कैसे हो, सब सुखी कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा चिंतन करे। और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता का भी फल संहार के हित के लिए अर्पण करे। कारण कि ये तीनों शरीर अपने नहीं है और अपने लिए है भी नहीं, परंतु संसार के और संसार की सेवा के लिए हैं। इन तीनों की संसार के साथ अभिन्नता और अपने स्वरूप के साथ भिन्नता है। इस तरह इन तीनों का आश्रय न लेना ही कर्मफल का आश्रय न लेना है, और इन तीनों से केवल संसार के हित के लिए कर्म करना ही कर्तव्य कर्म करना है। आश्रय न लेने का तात्पर्य हुआ कि साधन रूप से शरीर आदि दूसरों के लिए हित के लिए काम में लेना है, पर उसका आश्रय नहीं लेना, अर्थात अपना और अपने लिए नहीं मानना है। कारण है कि मनुष्य जन्म में शरीर आदि का महत्व नहीं है, परंतु शरीर आदि द्वारा किए जाने वाले साधन का महत्व है। तो संसार से मिली हुई चीज संसार को दे दें, संसार की सेवा में लगा दें तो हम सन्यासी हो गए, और मिली हुई चीज़ें में अपनापन छोड़ दें तो हम त्यागी हो गए। कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा? अपने लिए कर्म न करने से नई आसक्ति तो बनेगी नहीं, और केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुरानी आसक्ति मिट जाएगी तथा कर्म करने का वेग भी मिट जाएगा। इस प्रकार आसक्ति के सर्वथा मिटने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। उत्पत्ति विनाशील वस्तु को पकड़ने का नाम बंधन है और उनसे छूटने का नाम मुक्ति है। उन उत्पत्ति विनाशील वस्तु को छूटने का उपाय है उनका आश्रय न लेना, अर्थात उनके साथ ममता न करना और अपने जीव को उनके आश्रित न मानना। कर्तव्य मात्र का नाम कार्य और कर्तव्य दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। कर्तव्य कर्म उसे कहते हैं जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए, जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात कर्तव्य कर्म असंभव तो होता है ही नहीं, कठिन भी नहीं होता। जिसको करना नहीं चाहिए वह कर्तव्य कर्म होता ही नहीं, वह तो अकर्तव्य होता है। वह अकर्तव्य भी 2 तरह का होता है, जिसको हम कर नहीं सकते अर्थात जो हमारी सामर्थ्य के बाहर है, और जिसको करना नहीं चाहिए अर्थात जो शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे कर्तव्य को कभी नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मफल का आश्रय न लेकर शास्त्र विहित और लोक मर्यादा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना चाहिए। कर्म 2 प्रकार से किए जाते हैं, कर्मफल की प्राप्ति के लिए और कर्म और तथा उसके फल को आसक्ति मिटाने के लिए। यहाँ कर्म और उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए ही प्रेरणा की गई है। इस प्रकार कर्म करने वाला ना सन्यासी और योगी है, वह कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिए वह सन्यासी है। और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्म करने से उसके कर्तव्य और भोक्तव्य नाश हो जाता है, अर्थात उसका ना तो कर्म के साथ संबंध रहता है और न फल के साथ ही संबंध रहता है। इसलिए वह सन्यासी वह कर्म करने में और कर्मफल की प्राप्ति में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। यहाँ पहले सन्यासी पद कहने में यह भाव मालूम देता है कि अर्जुन स्वरूप से कर्मों में
त्याग को श्रेष्ठ मानते थे। इसी अर्जुन में कहा था कि युद्ध करने की अपेक्षा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ भगवान पहले सन्यासी पद देकर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सन्यासी जिसको मानता है वह वास्तव में सन्यासी नहीं है, परंतु तो कर्मफल का आश्रय छोड़ अपने कर्तव्य कर्म को केवल दूसरों के हित के लिए बुद्धि से करता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है। केवल अग्नि रहित होने से सन्यासी होना अर्थात उससे ऊपर तो यह घवन आदि का त्याग कर दिया, पदार्थों का त्याग कर दिया, पर भीतर में क्रिया और पदार्थों का राग है, महत्व है, प्रियता है, वह कभी सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। लोगों की प्रायः धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूप से क्रिया और पदार्थों का त्याग करके वन में चला जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठा रहता है, वह योगी होता है। परंतु भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशील वस्तु को आश्रय का त्याग नहीं करता और मन से उनके साथ अपना संबंध जोड़े रखता है, तब तक वह कितना ही एकाग्र हो जाए, चित्त की वृत्तियों को सर्वथा निरोध कर ले, वह योगी नहीं हो सकता। हाँ, चित्त की वृत्तियों को सर्वथा निरोध होने से उसको तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर कल्याण नहीं हो सकता। तात्पर्य हुआ कि केवल बाहर से एकाग्र होने से मात्र से कोई योगी नहीं होता। योगी वह होता है जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करता है। मनुष्य को कर्म करने का एक वेग रहता है, जिसको कर्मों की विधि से कर्म करके ही मिटाया जा सकता है, अन्यथा वह शांत नहीं होता। प्राय यह देखा गया है कि जो साधक संपूर्ण क्रियाओं में से ऊपर होकर एकांत में रहकर जब ध्यान आदि साधन करते हैं, ऐसे एकांत प्रिय अच्छे साधकों में भी लोगों का उद्धार करने की प्रवृत्ति बड़े जोर से पैदा हो जाती है, और वे एकांत में रहकर साधन करना छोड़कर लोगों को उद्धार की क्रियाओं में सकाम भाव से यथार्थ अपने लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग बढ़ता है। यह वेग तभी शांत होता है तब साधक अपने लिए कभी किन्नी मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, फिर तो संपूर्ण कर्म केवल लोकाहितार्थ के लिए करता है। इस तरह केवल निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग शांत हो जाता है और समता की प्राप्ति हो जाती है। समता की प्राप्ति होने पर समरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। विशेष बात, शरीर संसार में अहंता ममता करना कर्मफल नहीं है। यह अहंता ममता तो मनुष्य की मानी हुई है, तो यहाँ बदलती रहती है। जैसे मनुष्य कभी ग्रस्त होता है तो वह अपने को मानता है कि मैं ग्रस्त हूँ, और वही साधु हो जाता है तब अपने को मानता है मैं साधु हूँ, अर्थात उसमें उसकी मैं ग्रस्त हूँ, यह अहंता मिट जाती है। ऐसे ही यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार मनुष्य की उस वस्तु में ममता रहती है और वही वस्तु उस दूसरे को दे देता है, तब उस वस्तु में ममता नहीं रहती। इससे यह सिद्ध हुआ कि अहंता ममता मानी हुई है, वास्तविक नहीं है। अगर वह वास्तविक होती तो कभी मिटती नहीं, और अगर मिटती है तो वह वास्तविक नहीं है। अहंता ममकार का जो आधार है, आश्रय है, वह तो साक्षात परमात्मा का अंश है, उसका कभी अभाव नहीं होता। उसकी सब जगह व्यापक परमात्मा के साथ एकता है, उसमें अहंता ममता की गंध भी नहीं है। अहंता ममता तो प्राकृत पदार्थों के साथ तादात्म्य करने से प्रतीत होती है। तादात्म्य करने और न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। जैसे मैं गृहस्थ हूँ, मैं साधु हूँ, ऐसा मानने में और वस्तु मेरी है, वस्तु मेरी नहीं है, ऐसा मानने में अहंता अर्थात अहंता ममता का संबंध जुड़ने में और छोड़ने में मनुष्य स्वतंत्र और समर्थ है। इसमें पराधीन और असमर्थ नहीं है, क्योंकि शरीर आदि के साथ संबंध स्वयं चेतना से जुड़ा है, शरीर तथा संसार में नहीं। अतः जिसको जुड़ना आता है उसको तोड़ना भी आता है। संबंध जुड़ने की अपेक्षा तोड़ना सुगम है। जैसे मनुष्य बाल्यावस्था में मैं बालक हूँ और युवावस्था में मैं जवान हूँ ऐसा मानता है, इसी तरह वह बाल्यावस्था में खिलौने मेरे हैं ऐसा मानता है, पर युवावस्था में रुपये पैसे मेरे हैं ऐसा मानता है। इस प्रकार मनुष्य को बाल्यावस्था में आदि के साथ और खिलौने आदि के साथ खुद को संबंध जोड़ना पड़ता है, परंतु इनके साथ संबंध को तोड़ना नहीं पड़ता, फिर तो संबंध स्वतः टूटता चला जाता है। तात्पर्य है कि बाल्यावस्था में आदि की अहंता शरीर के साथ न रहने पर निर्भर नहीं है, फिर तो संसार की मान्यता पर निर्भर है। ऐसे ही खिलौने आदि की ममता वस्तु के साथ अथवा न रहने से निर्भर नहीं है, फिर तो मान्यता प्राप्त निर्भर है। इसलिए कर्मफल के रहते हुए भी उसका आश्रय सुगमतापूर्वक छोड़ जा सकता है। स्वयं नित्य है और शरीर संसार अनित्य है। नित्य के साथ अनित्य का संबंध कभी टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता, परंतु जब स्वयं अहंता ममता को पकड़ लेता है तब अहंता ममता भी नित्य दिखने लग जाती है। फिर सबको उसको छोड़ना कठिन मालूम देता है, क्योंकि उसने नित्य स्वरूप में अनित्य अहंता ममता का आरोप कर लिया। वास्तव में देखा जाए तो शरीर के साथ अपना संबंध माना हुआ है नहीं। कारण है कि शरीर प्रकाशक और स्वयं प्रकाशक है। शरीर एक देश है और स्वरूप सर्वदेशी अथवा देशातीत है। शरीर जड़ है और स्वरूप चेतन है। शरीर ज्ञेय है और स्वरूप ज्ञाता है। स्वरूप का वह ज्ञातापन भी शरीर आदि दृष्टि से ही है। अगर शरीर की दृष्टि हटा दी जाए तो स्वरूप ज्ञातत्व चिंता मात्र अर्थात केवल चित्त रूप से रहता है। उस चित्त मात्र में स्वरूप में मैं और मेरापन नहीं है, उसमें अहंता ममता का अत्यंत अभाव है। वह स्थिति मात्र ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म में मैं और मेरापन कभी नहीं हुआ, नहीं हो सकता भी नहीं। परिशिष्ट भाव चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार कर्मफल है। संसार का स्वरूप वस्तु व्यक्ति और क्रिया वस्तु मात्र की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है। व्यक्ति मात्र का संयोग और वियोग होता है तथा क्रिया मात्र का आरंभ और अंत होता है। जो वस्तु व्यक्ति और क्रिया तीनों के आश्रय का त्याग करके प्राप्त कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी तथा योगी है। जो कर्मफल का त्याग न करके केवल अग्नि का त्याग करता है
वह सच्चा सन्यासी नहीं है, और जो केवल क्रियाओं का त्याग करता है वह सच्चा योगी नहीं है। कारण है कि मनुष्य कर्मफल में बनता है, अग्नि से अथवा क्रियाओं से नहीं। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई थी, सांख्य निष्ठा और योगी निष्ठा। फिर 5वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोक भगवान ने सांख्य योग कर्मयोग दोनों का एक फल वाला बताया। अब भगवान उसी भाव को लेकर कहते हैं कि जिसने कर्मफल का त्याग कर दिया वह सच्चा सांख्य योगी और कर्मयोगी है। तात्पर्य है कि चित्त वृत्तियों को निरोध करने मात्र से कोई योगी नहीं होता। योगी तभी होता है जब वह कर्मफल का त्याग कर देता है। कारण है कि जब तक कर्मफल की चाहना तब तक वृत्ति निरोध करने से सिद्धों की प्राप्ति हो सकती है, पर कल्याण नहीं हो सकता। संबंधपूर्व श्लोक में यह कहा गया कि जो सन्यासी है वह योगी है, पर इनका एक तत्व किसमें है इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। और यह श्लोक समाप्त होता है। धन्यवाद।